जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हम ऐसे एक रास्ते के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर अहिंसा का संदेश देने वाले संत के साथ हिंसा की है, उनके टुकड़े टुकड़े करके बर्बर हत्या उनकी कर दी गई है। साथियों, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया शिखर जी को लेकर। ऐसा नहीं प्रदीप जी कुछ होता नहीं, होता है जब लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार को घुटने टेकने पड़े और शिखर जी वाले निर्णय को स्टे करना पड़ा। जब आप एकजुट होगे तो होगा। और उस आंदोलन के दौरान भी और उससे पूर्व भी और आज भी लगातार जैन समाज अपने उस डर को सरकारों को चेताता रहा है, बताता रहा। जैन समाज ने बताया कि किस तरह देश के अंदर एक जैन विरोधी मानसिकता काम कर रही है, किस तरह से वो साधु संतों के प्रति नफरती भाषण दे रही है, नफरती काम कर रही है, किस तरह जैन तीर्थों पर हमले हो रहे हैं, किस तरह धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं। लगातार जैन धर्म के तीर्थ स्थल, जैन धर्म स्थल और जैन धर्मावलंबी टारगेट पर देश के अंदर बने हुए हैं। सरकारों को लगातार चिताया है और आज उसका परिणाम यह है कि हमारे एक साधु को, संत को, अहिंसा का संदेश देने वाले को कत्ल करके टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। आज हम एक ज्ञापन सरकारों को, चाहे कर्नाटक की सरकार हो वो भी समझ ले और देश की सरकार भी समझ ले कि ये ज्ञापन सरकारों को चेतावनी है। जो शिखर जी के अंदर जो संस्थाएं थी, संगठन थी, लोग थे, झंडे थे, नारे थे और वो आक्रोश था, वो कहीं नहीं गया। अगर हमारे कुल में घटना घट जाती तो हम क्या बेहू करते, बस ये मान लें। अगर हमारे परिवार में, ये हमारा परिवार ही तो है, जो हमारे साधु संत हैं ये हमारे परिवार हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वो हमारे सिर मोहर हैं, जिनकी प्रज्ञा पर हम लोग काम करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। भगवान महावीर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो वहाँ नहीं था, किताबें वहाँ नहीं थी, लेकिन वही संदेश किसी भी रूप में वो हमारे बीच में आ रहा है। अगर ये नरसंस हत्या हमारी इस तरह से हुई, इससे बड़ी मैं तो नहीं समझता 10-20 साल में कोई हुई क्या, पहले हमले होना, एक्सीडेंट में एक्सपायरी हो जाना या कोई और विघटन हो जाना, आरोप लग जाना, ये होता रहा, लेकिन इससे बुरी हत्या नहीं हुई। अगर हमने इसमें अपना आक्रोश ज्वलंत नहीं रखा तो ये पुनरावृत्ति होगी, और इस पुनरावृत्ति का जिम्मेदार कौन होगा, बताओ कौन होगा? जैन समाज। हम होंगे, जैन समाज। सरकार कोई जिम्मेदार नहीं होती। मुगलों का शासन आया, करोड़ों मर गए, अंग्रेजों का शासन आया, करोड़ों मर गए, अरे मरते रहते हैं लोग, सरकारी जिम्मेदार नहीं होती। जिम्मेदार होता है उसका जनप्रतिनिधि, हम होते हैं, आप होते हैं, आप होते हैं, बच्चे भी नहीं होते, महिलाएं भी नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज इस उम्र में आकर के हम लोग मैच्योर हैं और फिर भी जिम्मेदारी नहीं लेते, सरकार कहाँ तक जिम्मेदारी लेगी? तो दोस्तों, ये आक्रोश ठंडा नहीं होना चाहिए, और ये बात किस लोगों ने पढ़ी कि माफ कर देना चाहिए। कितने लोग जानते हैं क्या इस कृत्य को माफ करना चाहिए? बताओ यदि उनके साथ और उनके गुरुओं के साथ इस प्रकार के दुष्कृत्य किए जाएंगे तो आप ये तय मानिए कि हम जब लाइन में लगा के 17-17 हजार और 1.5 लाख काट दिए गए, तो आज हम 48 लाख जैन एक लाइन में लग के कटने और काटने को भी तैयार हैं। एम साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुन लें। ये ज्ञापन आज एक चेतावनी के रूप में जो है दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटना आजाद भारत में पहली बार हुई है, इसे किसी भी हालत में जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, और आने वाले समय में हम इस शहर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक दूसरा नया संदेश देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बड़े शर्म की बात है कि आज कुछ समय पहले हमारे महाराष्ट्र के साथ जो निर्मम हत्याकांड किया गया है वो बड़ा शर्मनाक है। डीएम साहब, आपको हम सरकार के आपके माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आज के समय में आप देखिए जैन समाज के ऊपर एक टारगेट किया जा रहा है कि जैन समाज की आबादी किस तरीके से और कम की जाए। हमारे जैन समाज के लोगों को चुन चुनकर, हमारे जैन मंदिरों को चुन चुनकर, हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों को चुन चुनकर, हमारे तीर्थ क्षेत्रों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि आपके द्वारा इस पर कोई एक्शन जल्दी से जल्दी नहीं लिया गया तो जैन समाज सड़क पर उतरेगा, और जिस तरीके से सम्मेश शिखर जी का आंदोलन किया, ये आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। धन्यवाद। आचार्य पुष्कर सागर जी महाराज ने पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा है, जो राष्ट्र संत है वो इसमें संलग्न है। देखिए यार, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज के दिन हम लोग हमारे जैन संत
आदरणीय पूज्य संत कामकुमार नंदी जी, जिनका कर्नाटक के अंदर बर्बर हत्या कर दी गई, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। जैन समाज बड़ा दुखी व आहत है, क्योंकि जैन समाज पूर्व में भी लगातार तमाम ज्ञापन और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से और शिकंजी आंदोलन में भी पूरे देश से तमाम संगठन संस्थाओं ने अपनी तरफ से ज्ञापन और मांग पत्र दिए थे, और उसमें इस तरह की चिंता जताई थी कि तीर्थ स्थल, धर्मस्थल व जैन संतों के खिलाफ एक मानसिकता काम कर रही है और इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और लगातार हमने उसमें अपनी अलग अलग मांगे रखना काम किया था, परंतु सरकारों की तरफ, चाहे प्रदेश की सरकारों चाहे देश की सरकारों, कोई कार्रवाई उस संबंध में होती नहीं दिखाई दी। और आज उसका परिणाम यह है कि कर्नाटक के अंदर जैन संत को बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया गया। आज हम तमाम जैन समाज के लोग, हमारे प्रदीप जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, रोहित अप्पू है, अजय जैन जी हैं, सुनील जी हैं, मोन्टू भाई हैं, तमाम साथी जैन समाज के जिम्मेदार सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। तमाम लोग मिलकर अपनी बात रखना है। हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने अपनी मांगे दी हैं, और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं सरकारों को, अगर इस ज्ञापन पर, इन मांगों पर काम नहीं होता है तो ना तो वे झंडे कहेंगे जो शिखर जी आंदोलन में थे, ना संगठन कहेंगे, ना संस्थाएं कहेंगे, ना लोग कहेंगे। दोबारा एक पुरजोर आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने का काम जैन समाज करेगा। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हम ऐसे कृत्य के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर अहिंसा का संदेश देने वाले संत के साथ हिंसा की, उनके टुकड़े टुकड़े करके बर्बर हत्या उनकी कर दी गई है। साथियों, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया शिखर जी को लेकर। ऐसा नहीं प्रदीप जी कुछ होता नहीं, होता है। जब लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार को घुटने टेकने पड़े और शिखर जी वाले निर्णय को स्टे करना पड़ा। जब आप एकजुट होगे तो होगा। और उस आंदोलन के दौरान भी और उससे पूर्व भी और आज भी लगातार जैन समाज अपने उस डर को सरकारों को चेताता रहा है, बताता रहा। जैन समाज ने बताया कि किस तरह देश के अंदर एक जैन विरोधी मानसिकता काम कर रही है, किस तरह से वो साधु संतों के प्रति नफरती भाषण दे रही है, नफरती काम कर रही है, किस तरह जैन तीर्थों पर हमले हो रहे हैं, किस तरह धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं। लगातार जैन धर्म के तीर्थ स्थल, जैन धर्मस्थल और जैन धर्मावलंबी टारगेट पर देश के अंदर बने हुए हैं। सरकारों को लगातार चिताया है, और आज उसका परिणाम यह है कि हमारे एक साधु को, संत को, अहिंसा का संदेश देने वाले को कत्ल करके टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। आज हम एक ज्ञापन सरकारों को, चाहे कर्नाटक की सरकार हो वो भी समझ ले और देश की सरकार भी समझ ले कि ये ज्ञापन सरकारों को चेतावनी है। जो शिखर जी के अंदर जो संस्थाएं थी, संगठन थी, लोग थे, झंडे थे, नारे थे, और वो आक्रोश था, वो कहीं नहीं गया। अगर हमारे कुल में एक घटना घट जाती तो हम क्या बिहेव करते, बस ये मान लें। अगर हमारे परिवार में, ये हमारा परिवार ही तो है, जो हमारे साधु संत हैं ये हमारे परिवार हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वो हमारे सिर मोहर हैं, जिनकी प्रज्ञा पर हम लोग काम करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। भगवान महावीर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो वहाँ नहीं था, किताबें वहाँ नहीं थी, लेकिन वही संदेश किसी भी रूप में वो हमारे बीच में आ रहा है। अगर ये नरसंस हत्या हमारी इस तरह से हुई, इससे बड़ी मैं तो नहीं समझता 10-20 साल में कोई हुई क्या? पहले हमले होना, एक्सीडेंट में एक्सपायरी हो जाना या कोई और विघटन हो जाना, आरोप लग जाना, ये होता रहा, लेकिन इससे बुरी हत्या नहीं हुई। अगर हमने इसमें अपना आक्रोश ज्वलंत नहीं रखा तो ये पुनरावृत्ति होगी, और इस पुनरावृत्ति का जिम्मेदार कौन होगा? बताओ कौन होगा? जैन समाज। हम होंगे, जैन समाज। सरकार कोई जिम्मेदार नहीं होती। मुगलों का शासन आया, करोड़ों मर गए, अंग्रेजों का शासन आया, करोड़ों मर गए। अरे मरते रहते हैं लोग, सरकारी जिम्मेदार नहीं होती। जिम्मेदार होता है उसका जनप्रतिनिधि। हम होते हैं, आप होते हैं, आप होते हैं, बच्चे भी नहीं होते, महिलाएं भी नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज इस उम्र में आकर के हम लोग मैच्योर हैं और फिर भी जिम्मेदारी नहीं लेते। सरकार कहाँ तक जिम्मेदारी लेगी? तो दोस्तों, ये आक्रोश ठंडा नहीं होना चाहिए, और ये बात किस लोगों ने पढ़ी कि माफ कर देना चाहिए। कितने लोग जानते हैं क्या इस कृत्य को माफ करना चाहिए? बताओ। यदि उनके साथ और उनके गुरुओं के साथ इस प्रकार के दुष्कृत्य किए जाएंगे तो आप ये तय मानिए कि हम जब लाइन में लगा के 17-17 हजार और 1.5 लाख काट दिए गए, तो आज हम 48 लाख जैन एक लाइन में लग के कटने और काटने को भी तैयार हैं। एम साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुन लें। ये ज्ञापन आज एक चेतावनी के रूप में जो है दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटना आजाद भारत में पहली बार हुई है, इसे किसी भी हालत में जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, और आने वाले समय में हम इस शहर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक दूसरा नया संदेश देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बड़े शर्म की बात है कि आज कुछ समय पहले हमारे महाराष्ट्र के साथ जो निर्मम हत्याकांड किया गया है वो बड़ा शर्मनाक है। डीएम साहब, आपको हम आपके माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आज के समय में आप देखिए जैन समाज के ऊपर एक टारगेट किया जा रहा है कि जैन समाज की आबादी किस तरीके से और कम की जाए।
हमारे जैन समाज के लोगों को चुन चुनकर, हमारे जैन मंदिरों को चुन चुनकर, हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों को चुन चुनकर, हमारे तीर्थ क्षेत्रों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि आपके द्वारा इस पर कोई एक्शन जल्दी से जल्दी नहीं लिया गया तो जैन समाज सड़क पर उतरेगा और जिस तरीके से सम्मेश शिखर जी का आंदोलन किया, ये आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। धन्यवाद। आचार्य पुष्पम सागर जी महाराज ने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा है, जो राज संत है वो इसमें संलग्न है। क्या मामला है? देखिए, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज के दिन हम लोग हमारे जैन संत आदरणीय पूज्य संत कामकुमार नंदी जी, जिनका कर्नाटक के अंदर बर्बर हत्या कर दी गई, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। जैन समाज बड़ा दुखी व आहत है, क्योंकि जैन समाज पूर्व में भी लगातार तमाम ज्ञापन और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से और शिकंजी आंदोलन में भी पूरे देश से तमाम संगठन संस्थाओं ने अपनी तरफ से ज्ञापन और मांग पत्र दिए थे और उसमें इस तरह की चिंता जताई थी कि तीर्थ स्थल, धर्म स्थल व जैन संतों के खिलाफ एक मानसिकता काम कर रही है और इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और लगातार हमने उसमें अपनी अलग अलग मांगे रखना काम किया था, परंतु सरकारों की तरफ, चाहे प्रदेश की सरकारों चाहे देश की सरकारों, कोई कार्रवाई उस संबंध में होती नहीं दिखाई दी। और आज उसका परिणाम यह है कि कर्नाटक के अंदर जैन संत को बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया गया। आज हम तमाम जैन समाज के लोग, हमारे प्रदीप जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, रोहित अप्पू है, अजय जैन जी हैं, सुनील जी हैं, मोन्टू भाई हैं, तमाम साथी जैन समाज के जिम्मेदार सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। तमाम लोग मिलकर अपनी बात रखना है। हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने अपनी मांगे दी हैं और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं सरकारों को, अगर इस ज्ञापन पर, इन मांगों पर काम नहीं होता है तो ना तो वे झंडे कहीं गए जो शिखर जी आंदोलन में थे, ना संगठन कहीं गए, ना संस्थाएं कहीं गई, ना लोग कहीं गए। दोबारा एक पुरजोर आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने का काम जैन समाज करेगा। प्रदीप जैन है। जैन समाज एक अहिंसक समाज है और उसके साथ ये, उसके साधुओं के साथ ये बर्बरता पूर्ण कार्यक्रम जो हुआ है और ये कोई ना कोई प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है। एक ऐसे समाज, अहिंसक समाज को हम हथियार उठाने पर मजबूर न करें ताकि वो अपना संयम, अपना सब्र और अपना क्षमा का दान देने की जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसके डीएनए में है, वो उसे भूल जाए। कि हमारे कुल में एक घटना घट जाती तो हम क्या बिहेव करते, बस ये मान लें। अगर हमारे परिवार में, ये हमारा परिवार ही तो है, जो हमारे साधु संत हैं ये हमारे परिवार हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वो हमारे सिर मोहर हैं, जिनकी प्रज्ञा पर हम लोग काम करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। भगवान महावीर ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैं तो वहाँ नहीं था, किताबें वहाँ नहीं थी, लेकिन वही संदेश किसी भी रूप में वो हमारे बीच में आ रहा है। अगर ये नरसंस हत्या हमारी इस तरह से हुई, इससे बड़ी मैं तो नहीं समझता 10-20 साल में कोई हुई क्या? पहले हमले होना, एक्सीडेंट में एक्सपायरी हो जाना या कोई और विघटन हो जाना, आरोप लग जाना, ये होता रहा, लेकिन इससे बुरी हत्या नहीं हुई। अगर हमने इसमें अपना आक्रोश ज्वलंत नहीं रखा तो ये पुनरावृत्ति होगी, और इस पुनरावृत्ति का जिम्मेदार कौन होगा? बताओ कौन होगा? जैन नहीं, हम होंगे। जैन समाज। सरकार कोई जिम्मेदार नहीं होती। मुगलों का शासन आया, करोड़ों मर गए, अंग्रेजों का शासन आया, करोड़ों मर गए। अरे मरते रहते हैं लोग, सरकारी जिम्मेदार नहीं होती। जिम्मेदार होता है उसका जनप्रतिनिधि। हम होते हैं, आप होते हैं, आप होते हैं, बच्चे भी नहीं होते, महिलाएं भी नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज इस उम्र में आकर के हम लोग मैच्योर हैं और फिर भी जिम्मेदारी नहीं लेते। सरकार कहाँ तक जिम्मेदारी लेगी? तो दोस्तों, ये आक्रोश ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये बात किस लोगों ने पढ़ी कि माफ कर देना चाहिए? कितने लोग जानते हैं क्या इस कृत्य को माफ करना चाहिए? बताओ कौन? ये तो हमारी अस्मिता। बताओ कौन दीदी, माफ करना चाहिए क्या? माफी है क्या? माफी है क्या? ऐसे कृत्यों को माफी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कृत्य बहुत ही मानव विरोधी हैं, साधन विरोधी हैं, साधु विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये तो मैं को साधारण मानव भी होता। अगर उसने कोई कत्ल भी करा, अरे कसाव को हमने इतने दिनों रखा मुकदमा डिफाइन करने के लिए, सरकारें चाहती तो गोली मार सकती थी, लेकिन उसका जब तक जुर्म नहीं हुआ, जब तक हमने उसको सजा नहीं दी। ये भारत की डेमोक्रेसी है और इसकी लोगों में पूरी सराहना हुई है। और कोई भी आएगा कि साहब इसने ये किया, इसने ये किया, अरे भाई तू सजा देने लायक थोड़ी है, फिर सरकार है क्यों? फिर तो सरकारों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल हम लोग आज घर जाएं, निसंकोच होकर के सोचे मन में। स्वाध्याय के लोग हैं हम, जितने लोग मेरी बहनें स्वाध्याय करती होंगी, स्वाध्याय किताब पढ़ने से नहीं होता। स्वाध्याय का मतलब ये है स्वयं का अध्ययन कर लेना और चीज जो बाहर हो रही है उनके बारे में अध्ययन कर लेना। मैं यानी स्वयं को अध्ययन करना, ये स्वाध्याय का जरूर। पंकज जी, अगर हम ये बात यहाँ करके
और आज ये कागज डीएम साहब को पकड़ा के घर जा करके रोटी खा के सो जा, तो बिल्कुल आना भी बेकार है, टाइम खराब करना भी बेकार है। हम इस जो आज ये डॉक्यूमेंट्स बना है, हर 7वें दिन डीएम साहब को फिर लेटर लिखें। क्या जवाब आया है सरकार का, मैं मानता हूं जवाब देना पड़ेगा। जो जवाब देंगे उसी के फिर खिलाफ हम दोबारा से आंदोलन करेंगे, वरना हमने अपने जीवन में लाखों ऐसे मांग पत्र दिए, हजारों मांग पत्र दिए, कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं होती। और फिर इनका रोल इतना ही है डीएम साहब का, यहाँ से जिला प्रशासन का, कि ये हमारी भावनाओं को अपने कवरिंग लेटर में लगाकर वहां तक भेज दे। इसके अलावा ये यहाँ की पुलिस तो जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हम ऐसे एक रस्ते के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर अहिंसा का संदेश देने वाले संत के साथ हिंसा की है। उनके टुकड़े टुकड़े करके बर्बर हत्या उनकी कर दी गई है। साथियों, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया शिखर जी को लेकर। ऐसा नहीं प्रदीप जी कुछ होता नहीं, होता है। जब लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार को घुटने टेकने पड़े और शिखर जी वाले निर्णय को स्टे करना पड़ा। जब आप एकजुट होगे तो होगा। और उस आंदोलन के दौरान भी और उससे पूर्व भी और आज भी लगातार जैन समाज अपने उस डर को सरकारों को चेताता रहा है, बताता रहा। जैन समाज ने बताया कि किस तरह देश के अंदर एक जैन विरोधी मानसिकता काम कर रही है, किस तरह से वो साधु संतों के प्रति नफरती भाषण दे रही है, नफरती काम कर रही है, किस तरह जैन तीर्थों पर हमले हो रहे हैं, किस तरह धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं। लगातार जैन धर्म के तीर्थ स्थल, जैन धर्म स्थल और जैन धर्मावलंबी टारगेट पर देश के अंदर बने हुए हैं। सरकारों को लगातार चिताया है और आज उसका परिणाम यह है कि हमारे एक साधु को, संत को, अहिंसा का संदेश देने वाले को कत्ल करके टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। आज हम एक ज्ञापन सरकारों को, चाहे कर्नाटक की सरकार हो वो भी समझ ले और देश की सरकार भी समझ ले कि ये ज्ञापन सरकारों को चेतावनी है। जो शिखर जी के अंदर जो संस्थाएं थी, संगठन थी, लोग थे, झंडे थे, नारे थे और वो आक्रोश था, वो कहीं नहीं गया। अगर यदि उनके साथ और उनके गुरुओं के साथ इस प्रकार के दुष्कृत्य किए जाएंगे तो आप ये तय मानिए कि हम जब लाइन में लगा के 17-17 हजार और 1.5 लाख काट दिए गए, तो आज हम 48 लाख जैन एक लाइन में लग के कटने और काटने को भी तैयार हैं। एम साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुन लें। ये ज्ञापन आज एक चेतावनी के रूप में जो दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटना आजाद भारत में पहली बार हुई है, इसे किसी भी हालत में जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में हम इस शहर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक दूसरा नया संदेश देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप भी आज हम यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़े शर्म की बात है कि आज कुछ समय पहले हमारे महाराष्ट्र के साथ जो निर्मम हत्याकांड किया गया है वो बड़ा शर्मनाक है। डीएम साहब, आपको हम सरकार के आपके माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आज के समय में आप देखिए जैन समाज के ऊपर एक टारगेट किया जा रहा है कि जैन समाज की आबादी किस तरीके से और कम की जाए। हमारे जैन समाज के लोगों को चुन चुनकर, हमारे जैन मंदिरों को चुन चुनकर, हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों को चुन चुनकर, हमारे तीर्थ क्षेत्रों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि आपके द्वारा इस पर कोई एक्शन जल्दी से जल्दी नहीं लिया गया तो जैन समाज सड़क पर उतरेगा और जिस तरीके से सम्मेश शिखर जी का आंदोलन किया, ये आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। धन्यवाद। देने वाले संत के साथ हिंसा की, उनके टुकड़े टुकड़े करके बर्बर हत्या उनकी कर दी गई है। साथियों, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया शिखर जी को लेकर। ऐसा नहीं प्रदीप जी कुछ होता नहीं, होता है। जब लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार को घुटने टेकने पड़े और शिखर जी वाले निर्णय को स्टे करना पड़ा। जब आप एकजुट होगे तो होगा। और उस आंदोलन के दौरान भी और उससे पूर्व भी और आज भी लगातार जैन समाज अपने उस डर को सरकारों को चेताता रहा है, बताता रहा। जैन समाज ने बताया कि किस तरह देश के अंदर एक जैन विरोधी मानसिकता काम कर रही है, किस तरह से वो साधु संतों के प्रति नफरती भाषण दे रही है, नफरती काम कर रही है, किस तरह जैन तीर्थों पर हमले हो रहे हैं, किस तरह धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं। लगातार जैन धर्म के तीर्थ स्थल, जैन धर्म स्थल और जैन धर्मावलंबी टारगेट पर देश के अंदर बने हुए हैं। सरकारों को लगातार चिताया है और आज उसका परिणाम यह है कि हमारे एक साधु को, संत को, अहिंसा का संदेश देने वाले को कत्ल करके टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया।
आज हम एक ज्ञापन सरकारों को, चाहे कर्नाटक की सरकार हो वो भी समझ ले और देश की सरकार भी समझ ले कि ये ज्ञापन सरकारों को चेतावनी है। जो शिखर जी के अंदर जो संस्थाएं थी, संगठन थी, लोग थे, झंडे थे, नारे थे और वो आक्रोश था, वो कहीं नहीं गया। अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो फिर एक बार पूरे देश के अंदर, जैसे मुजफ्फरनगर से चलकर पूरे देश के अंदर शिखर जी आंदोलन गया था, एक बार फिर से। देखिए, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज के दिन हम लोग हमारे जैन संत आदरणीय पूज्य संत कामकुमार नंदी जी, जिनका कर्नाटक के अंदर बर्बर हत्या कर दी गई, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। जैन समाज बड़ा दुखी व आहत है, क्योंकि जैन समाज पूर्व में भी लगातार तमाम ज्ञापन और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से और शिकंजी आंदोलन में भी पूरे देश से तमाम संगठन संस्थाओं ने अपनी तरफ से ज्ञापन और मांग पत्र दिए थे और उसमें इस तरह की चिंता जताई थी कि तीर्थ स्थल, धर्म स्थल व जैन संतों के खिलाफ एक मानसिकता काम कर रही है और इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और लगातार हमने उसमें अपनी अलग अलग मांगे रखना काम किया था, परंतु सरकारों की तरफ, चाहे प्रदेश की सरकारों चाहे देश की सरकारों, कोई कार्रवाई उस संबंध में होती नहीं दिखाई दी। और आज उसका परिणाम यह है कि कर्नाटक के अंदर जैन संत को बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया गया। आज हम तमाम जैन समाज के लोग, हमारे प्रदीप जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, रोहित अप्पू है, अजय जैन जी हैं, सुनील जी हैं, मोन्टू भाई हैं, तमाम साथी जैन समाज के जिम्मेदार सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। तमाम लोग मिलकर अपनी बात रखना है। हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने अपनी मांगे दी हैं और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं सरकारों को, अगर इस ज्ञापन पर, इन मांगों पर काम नहीं होता है तो ना तो वे झंडे कहीं गए जो शिखर जी आंदोलन में थे, ना संगठन कहीं गए, ना संस्थाएं कहीं गई, ना लोग कहीं गए। दोबारा एक पुरजोर आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने का काम जैन समाज करेगा। प्रदीप जैन है। जैन समाज एक अहिंसक समाज है और उसके साथ ये, उसके साधुओं के साथ ये बर्बरता पूर्ण कार्यक्रम जो हुआ है और ये कोई ना कोई प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है। एक ऐसे समाज, अहिंसक समाज को हम हथियार उठाने पर मजबूर न करें ताकि वो अपना संयम, अपना सब्र और अपना क्षमा का दान देने की जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसके डीएनए में है, वो उसे भूल जाए। आचार्य पुष्पम सागर जी महाराज ने भी एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा है जो राष्ट्र संत है, वो इसमें संलग्न है।